फिनियास गेज और ललाट लोब की अविश्वसनीय कहानी। 1848 में कैवेंडिश, वर्मोंट का छोटा शहर, गतिविधि से हलचल में था क्योंकि श्रमिकों ने रेलवे विस्तार परियोजना पर काम किया। 25 वर्षीय रेलवे फोरमैन फिनास गेज को उनकी ताकत, नेतृत्व और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। गेज को समस्याओं को हल करने और टीम नेतृत्व के लिए बहुत सम्मानित किया जाता था। लेकिन एक भाग्यशाली दिन, एक दुखद दुर्घटना ने उनके जीवन और न्यूरोसाइंस को बदल दिया। फिनियास और उनकी टीम पटरियों को बिछाने के लिए जमीन तैयार कर रही थी। इस प्रक्रिया में चट्टानों में छेद, ड्रिलिंग, बारूद से भरना, रेत जोड़ना और इसे एक टैंपिंग आयरन के साथ टैंपिंग करना शामिल था। गेज कौशल, यह कार्य तेजी से काम करता है, लेकिन इस विशेष दिन समय में चूक से आपदा हुई। जब गेज एक छेद पर झुक गया तो बारूद समय से पहले विस्फोट हो गया। 3 फुट लंबी, 1 इंच मोटी और 13 पाउंड वजनी छड़ उनके बाएं गाल से घुसकर आंख के सॉकेट से होती हुई उनकी खोपड़ी के शीर्ष से निकली। आश्चर्यजनक रूप से गेज नहीं मरे। इसके बजाय वह सचेत रहे और डॉक्टर के पास जाते समय गाड़ी में सीधे बैठे रहे। लोहे की छड़ ने उनके ललाट लोब को गंभीर नुकसान पहुंचाया था, जो निर्णय, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार था। जॉन हार्लो, जिस चिकित्सक ने गेज का इलाज किया, उसके जीवित रहने पर चकित हुआ। घाव भयानक था। हड्डी के टुकड़े और मस्तिष्क के ऊतक उजागर हुए थे, लेकिन गेज की लचीलापन उल्लेखनीय थी। दुर्घटना के बाद के हफ्तों में गेज शारीरिक रूप से ठीक हो गए, लेकिन उनके व्यक्तित्व में गहरे बदलाव देखने को मिले। एक बार अनुशासित, विनम्र और विश्वसनीय गेज आवेगी चिड़चिड़ा और अनियमित हो गया। दोस्तों ने कहा कि वह अब गेज नहीं है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपनी नौकरी खो दी। ललाट लोभ दुर्घटना व्यक्तित्व और व्यवहार में ललाट लोभ की भूमिका का प्रारंभिक सबूत प्रदान करती है। पहले वैज्ञानिकों को इस बात की सीमित समझ थी कि मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों ने मानव लक्षणों में कैसे योगदान दिया। गेज के मामले से पता चला कि ललाट लोभ को नुकसान निर्णय लेने, भावनात्मक नियंत्रण और सामाजिक बातचीत को गहराई से बदल सकता है। तंत्रिका वैज्ञानिकों ने प्रभावित मस्तिष्क क्षेत्रों में छड़ के प्रक्षेप वक्र को पुनर्निर्माण करने के लिए गेज की खोपड़ी का अध्ययन किया। आधुनिक इमेजिंग तकनीकों ने उनके लक्षणों और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नुकसान के बीच की पुष्टि की, जो योजना, आवेग नियंत्रण और सहानुभूति को नियंत्रित करता है। उनके संघर्ष के बावजूद गेज हार नहीं माने। दक्षिण अमेरिका में उन्हें स्टेज कोच चालक के रूप में काम मिला, जिसके लिए काफी कौशल और एकाग्रता की आवश्यकता थी। समय के साथ वह अपनी नई वास्तविकता के अनुकूल हो गए। उन्होंने कभी भी अपने पूर्व स्वयं को पूरी तरह से वापस नहीं लिया, लेकिन मस्तिष्क की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया। गेज की कहानी 1860 में समाप्त हुई, जो उसकी दुर्घटना के 12 साल बाद थी। मस्तिष्क की चोट से जुड़ी दौरे से उनकी मौत हो गई। उनकी खोपड़ी और टैंपिंग लोहे को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को दान किया गया था, जहां वे न्यूरोसाइंस में उनके योगदान का प्रतीक बने हुए हैं। फिनियास गेज का मामला मस्तिष्क कार्य और न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययन में एक आधारशिला है। यह बताता है कि मस्तिष्क की संरचना और कार्य कैसे जुड़े हुए हैं और विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान किसी व्यक्ति की पहचान को कैसे बदल सकता है। उनकी कहानी अकल्पनीय चुनौतियों के सामने मानव आत्मा की लचीलापन को भी उजागर करती है। आज गेज को चिकित्सा जिज्ञासा के रूप में नहीं, बल्कि मस्तिष्क, व्यवहार और पहचान के बीच जटिल बातचीत की याद के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित और शिक्षित करती रहती है।